लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज के तारीख में बताया गया है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपका बेड़ा पार है। परंतु कोई भी इंसान ये नहीं बताता कि किस बेस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाए ताकि आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। अब किस प्राइसिंग पे हो, प्राइसिंग पावर हो, ये हो तो म्यूचुअल फंड वाले जो करते हैं अपन वैसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और मैं अनपढ़ गंवार आदमी हूँ। तो मुझे उनकी जितनी समझ तो है नहीं, मगर जो भी समझ है उसके अनुसार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं और किस बेस पे कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बिजनेस के चार पिलर होते हैं। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा होता है नेट प्रॉफिट। अगर ये चारों पिलर खड़े हैं तो बिजनेस हमेशा अच्छा करेगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले पिलर पे चलते हैं, रॉ मटेरियल। अब आप सोचिए कि बिजनेस में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल की। ठीक है, अगर मेरा रॉ मटेरियल पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है तो मैं प्रोडक्ट को अपने अनुसार ढाल सकता हूँ, अपने अनुसार बना सकता हूँ, प्रोडक्ट पे अपनी अनुसार एक पकड़ बना सकता हूँ। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप प्रोडक्ट पे आप अपनी खुद की पकड़ बना सकते हैं। जब रॉ मटेरियल के साथ साथ पकड़ बन गई तो अब मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग जैसी डिमांड वैसी मैन्युफैक्चरिंग, और जिस जिस कंपटीशन में अपन उतर रहे हैं उस अनुसार मैं उसी प्राइसिंग के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी मेरी है, रॉ मटेरियल भी मेरा है। तो मैं प्राइसिंग पावर को भी ध्यान में रखते हुए उसी प्राइसिंग के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, जिस प्राइसिंग पे मैं टिक सकूँ या मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ या ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को अपनी तरफ आकर्षित कर सकूँ। अब रॉ मटेरियल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सबसे बड़ा काम रह गया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्राइसिंग पावर होता है। अगर आप दुकानदार को बोलेंगे कि आपको मेरा प्रोडक्ट बेचने पर इतना मार्जिन मिलेगा, इतना पैसा या इतना प्रॉफिट मिलेगा, तो दुकान वाला पहले मेरा मेरा वाला प्रोडक्ट बेचेगा, बाद में दूसरे का प्रोडक्ट बेचेगा। तो ये तो हो गया प्राइसिंग पावर। ठीक है, तो जब रॉ मटेरियल पे मेरी पकड़ है, मैन्युफैक्चरिंग पे मेरी पकड़ है, तो प्राइसिंग पावर पे भी मैं अपनी पकड़ बना सकता हूँ। इसके लिए मुझे किसी भी बड़ी कंपनी से डरने की ज़रूरत है नहीं, और मैं लंबे समय तक उनसे लड़ सकता हूँ प्राइसिंग पावर के अनुसार। तो आप खुद सोचिए, अगर दुकानदार मेरा प्रोडक्ट आगे लगाकर ज़्यादा बेचेगा तो मुझे नेट सेल्स मिलनी मिलनी है, और सेल्स मिलेगी तो आपको पता है क्या होगा, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर अगर अच्छा हो गया तो प्रॉफिट अपने आप मिलना ही मिलना है। जब प्रॉफिट अच्छा मिलना शुरू हो जाता है तो हम एक्सपेंशन भी कर सकते हैं और कंपनी अच्छा करेगी ये भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों पिलर ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई भी कंपनी चूज़ करते हैं तो हम उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मैं एक आटा कंपनी के साथ कंपटीशन करने की तैयारी कर रहा हूँ, और जबकि मैं तो लोकल हूँ। अब मेरे पास खेत है, मैं खेतों में गेहूँ उगाता हूँ, तो गेहूँ मेरे, ठीक है। उसके बाद में आटा की चक्की, बड़ी सी चक्की ले है, चक्की भी मेरी, तो मेरे पास आटा पीसने वाली चक्की हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट भी मेरा। ठीक है, अब जब गेहूँ मेरा, चक्की मेरी, प्रोडक्ट मेरा, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ प्राइस पावर पे ध्यान रखना है। अगर प्राइस पावर पे मैं ध्यान रखूँगा तो मैं कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो उसको लड़ सकता हूँ, उससे लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को चला सकता हूँ और मार्केट में बना रह सकता हूँ। ठीक है, अब मेरी प्राइसिंग ही मुझे बना कर रखेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल पे मेरी पकड़ है, मैन्युफैक्चरिंग पे मेरी पकड़ है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे मेरी पकड़ है, और प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें अगर मेरे साथ हैं तो कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मुझे हटाने के लिए उनको भी जोर लग जाएगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा थ्योरी में समझा रहा हूँ या प्रैक्टिकल में समझा रहा हूँ, जो भी आप समझें, इस थ्योरी समझें या प्रैक्टिकल समझें, जो भी। ठीक है, अब आप समझिए मेरी बात को कि मुझे मुझे कई बार लोग पूछते हैं कि सर कोई अच्छी
नीचे की प्राइस का शेयर बता दीजिए जो लंबे समय बाद बेचे तो अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो। तो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ अच्छी कंपनी देख लीजिए। अब अच्छी कंपनी क्या है वो मुझे पूछते हैं, तो मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि आप रॉ मटेरियल देखिए, कंपनी की पकड़ कितनी मजबूत है रॉ मटेरियल पे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देखिए, मैन्युफैक्चरिंग पे कितनी बड़ी पकड़ है। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और उसके बाद में नेट प्रॉफिट देखिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी अंडरडॉग कंपनी जिनकी इन चारों चीज़ों में पकड़ अच्छी है, आप उनमें निवेश कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए, तो आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगी और अच्छी प्राइसिंग के अनुसार वो आपको अच्छा करके भी देगी। अब ठीक है, अब अगर मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर या बोल दो पोर्टफोलियो मैनेजर की तरह बात करूं, तो आरओ देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो अपने को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, अपने को सिंपल और सरल रखना है। जो मैंने बता दिया है, रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट, अगर ये चारों चीज़ों पे पकड़ अच्छी है तो आप कंपनी में आंख बंद करके पैसा लगाइए और अपना अच्छा पैसा बनाइए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस वीडियो में बताने की कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको मैसेज में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा बताने की। थैंक यू, धन्यवाद।